शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? बट बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है नौजवान शुभमन गिल की जानिब से। और तो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज, और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. सब बंदे उसमें बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पर करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। एक यंग और बड़े ही टैलेंटेड क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज बड़ी क्लियर मेरे जहन में है आज का मैच देखने का। ये शुभमन गिल को जब मैं बैटिंग करते देखता हूँ ना, अब मुझे जहीर अब्बास की याद आ जाती है भाई। आखिरी लेवल की उसने पावर हिटिंग कर दी कि आई लुक एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। सीरियसली टैलेंटेड और पर्पल पैच और कमाल क्रिकेट खेल रहा है शुभमन गिल, बल्कि एक्सेप्शनल क्रिकेट, ये जो वो किताबों में हम खेलते थे वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, जबरदस्त। और यही क्रिकेट है, और आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आप और बड़ी टीमों से भी जीत सकेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में, आज की क्रिकेट में दिखा दिया कि आपके पास अच्छा गेम प्लान हो और अप्रोच अच्छी हो तो आप डेफिनेटली टीमों से जीत सकते हैं। इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो परफॉर्मेंस दे के आते हैं, और ये आप सबके सामने है। गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले। क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, आउटस्टैंडिंग किस्म का प्लेयर मिल गया इंडिया को। नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट बनने जा रहा है। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक। बहुत अजीबोगरीब किस्म की बारी थी केकेआर की, और शुरू में तो बिल्कुल वन साइडेड काम चल रहा था। फिर ग्रीन ने राशिद खान को बहुत कूटा, 12 गेंदों पे 32 डाले थे। आखिरी ओवर में फिर आमना सामना हो गया। फिर राशिद खान ने बताया कि भाई वो राशिद खान है, आगे आए और मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। हाँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को, जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया कि भाई क्लासिक बल्लेबाज की जानिब से देखने को मिली है। शुभमन गिल ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है। गिल प्लेड ए ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 200। खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, आपकी रीच और बढ़ गई है ना। प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट किया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। देखिए, एक मोमेंटम मिला है, लेकिन यही परफॉर्मेंस आप थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपने टाइम लिया, आप देखें कि यही है कि आते साथ ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है। 1 से 2, 3, 4 फेलियर होंगे तो फिर वो सिलेक्टरों का भी एतमाद उठ जाएगा नए प्लेयरों पे। आप देखें कि दूसरी टीमों को भी आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी, कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी बड़ी जरूरी होती है। और कमाल की बैटिंग की। इतना स्किलफुल प्लेयर है, टैलेंट दिया हुआ अल्लाह। मैंने पहले 3-4 दिन पहले 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे, और जो जिस तरह उसने प्रेशर में बैटिंग की है, ये नजर आता है कि उसमें स्किल है, उसमें टैलेंट है। इसको टैलेंट कहते हैं हम। टैलेंट के तो 2 छक्के मार देते, ये बड़ा टैलेंटेड है। हमें, मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा कि हमारी कौम को प्यार है क्रिकेट से, सेंस नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी पूरी कौम से, और मीडिया पे भी जो लोग बैठे हैं, सेंस से क्रिकेट को समझना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्रिकेट की समझ नहीं। तो 180 में जाके कहानी रुक गई है केकेआर की। हाँ, कैमरन ग्रीन आखिरी बॉल पे आउट हुआ है, उसने कुछ अच्छे रन डाले हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ खास केकेआर की तरफ से कुछ हुआ कोई नहीं। और ग्रीन भी एंड पे जिस तरह की 19वां ओवर भी पूरा पड़ा हुआ था, 20वां ओवर भी पड़ा हुआ था, वो बेचारे से कुछ भी नहीं बन पाया। 19वें 20वें ओवर में भी अगर 1-1, 2-2 कोई बाउंड्रियां मार देता तो ये 200 को टच कर लेते, लेकिन वो पीछे रह गए 20 रन।
200 भी यहाँ पे मैच विनिंग टोटल तो नहीं होता। भाई शुभमन गिल एक ऐसे प्रोएस जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आज केकेआर और गुजरात टाइटंस के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था वो मुकाबला जो अख्ताम पजीर हो गया और गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो है केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर 180 रन लगाए जिसको गुजरात टाइटंस ने बड़ी आसानी से चेस कर दिया। लेकिन एंड में आगे बड़ा ड्रामा देखने को मिला। मतलब क्या सिचुएशन है, देख रहे हो कि 5 विकेट्स इन हैंड है, मारो खत्म करो, वहां पर आगे फ्लिप्स ने अजीब सा शॉट मारा, वो कैच आउट हो गया। फिर सिचुएशन ये चल रही है 5 बॉलों पे 4 बॉलों पे 3 बॉलों पे 2। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गुजरात टाइटंस इस मैच को जीतने में जो है कामयाब हो गया। केकेआर ने 180 रन जरूर किए। कैमरन ग्रीन जो कि सबसे महंगे प्लेयर बिके थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने कुछ 79 रन आज बनाकर कोई ना कुछ फ्रेंचाइज को आसरा जरूर दिया कि भाई तुमने मेरे पे इतना पैसा खर्चा है, लो मैं भी थोड़ा बहुत बैट हिला देता हूँ, कुछ ना कुछ कर देता हूँ। लेकिन वो ही जब गुजरात टाइटंस जो है चेस करने के लिए तो शबनम गिल जो है वो 50 बॉलों पर 86 रन उन्होंने दे मारे, जहां पर उन्होंने 4 छक्के 8 चौके मारे, जो कि मुझे लगता है कि गेम को काफी ज्यादा अवे ले गए। जॉस बटलर ने भी जो है वो जॉस दी बॉस ने 15 बॉलों पर जो है 25 रन किए। फिर सुंदर और फिलिप्स ने बड़ी आसानी से जो है